हेलो मॉमीज एंड डैडी, मॉमीज वर्ल्ड बाय गार्गी चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि न्यू बॉर्न टू अंडर 1 ईयर बेबीज में वाटरी आइज मतलब आंखों में आंसू आना या आंसू भरा दिखना आंखों में और आंसू बहना का क्या कारण होता है और इसका क्या निवारण हम कर सकते हैं, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल मॉमीज वर्ल्ड बाय गार्गी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मॉमीज वर्ल्ड बाय गार्गी में क्या क्या हो रहा है ये आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अक्सर जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो अगर बच्चों की आंखों में आंसू देखते हैं, एक दो बार अगर देखा, एक दो दिन, तो वो लोग सोचते हैं ऐसे ही हो गया होगा, कुछ ऐसे ही आ गया होगा, थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूसली बच्चों की आइज़ में वाटरी आइज़ मतलब उनकी आंखों में हमें भरा हुआ आंसू दिखता है, हाँ, और मतलब बहता हुआ दिखता है, तो मतलब जो न्यू पेरेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके। तो इसका जो कारण होता है ये होता है ब्लॉक्ड टीयर डक्ट। डक्ट मतलब जो ये आंखों के यहाँ पे एक प्रकार की नली रहती है, नली जो एक्स्ट्रा मतलब आंसू रहता है वो यहाँ से यहाँ तक नोज पे लाके फ्लैश आउट करने का काम करती है, मतलब नोज के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। तो होता क्या है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी बॉडी एक तो फुली डेवलप अभी होती नहीं है, प्रोसेस में होती है, धीरे धीरे उनके सारे सिस्टम मतलब प्रोग्रेस में आएंगे, काम करना शुरू करेंगे। तो वैसा ही उनके जैसे इस चीज़ के साथ भी होता है। और आप हैरान रह जाओगे कि मोस्टली 30 to 40% बेबीज़ में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पाई गई है। तो अगर आपके बच्चे के भी साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग मत घबराएं। जो भी मैं ये चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ ये आप ज़रूर अप्लाई करें अपने बच्चे पे और फिर फ़र्क देखिए, क्योंकि मेरे बेटे के संग ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसको वाटरी आइज़ की प्रॉब्लम, ब्लॉक्ड टीयर डक्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी मीठी के साथ ऐसा था। तो अक्सर उसकी आइज़ मतलब वाटरी रहती थी, भरी रहती थी और थोड़े आंसू गिरते थे। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को दोनों आंखों में आते हैं, कुछ को खाली एक में भी आ सकता है। तो क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, टेंशन में आ जाती कि इसको डॉक्टर को दिखाएं, ये करें वो करें। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया और इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। डॉक्टर से मैंने पूछा, कंसल्ट किया, तो उनने मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि इसका उपाय आप खुद कर सकते हो। क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, कुछ जो आंसू रहते हैं हमारी आंखों के मॉइस्चर के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। जो हम सबकी आइज़ में अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो हमारी आंखें ढंग से काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए मॉइस्चर आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। लेकिन जो बच्चे रहते हैं उनकी अगर आंखों में ये डक्ट जो रहती है, ये नली, ये ब्लॉक्ड है, तो उनके आंसू यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैश आउट वो नहीं कर पाते हैं। आप जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर हम लोग कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हम अगर रोने लगते हैं, तो अगर हमारी आंखों से पानी आ रहा है तो हमारी नोज़ भी, हमें लगेगा कि हमें मतलब सर्दी भी हो गई, हमारी नाक से भी पानी आ रहा है। तो ये क्या हुआ कि मतलब आंखों से अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बन गया, जैसे रोने लगे तो ज़्यादा मात्रा में आंसू आएगा आंखों से, तो वो क्या होगा, नोज़ के थ्रू फ्लैश आउट हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चों को अगर यहाँ से ये ब्लॉक्ड है, उनके डक्ट यहाँ से जो नली है ये ब्लॉक्ड है, तो वो फ्लैश आउट नहीं कर पाएंगे और वो एक्सेस ऑफ वाटर उनकी आंखों में भर जाएगा, जो कि वो नीचे आएगा इस फॉर्म में। तो कई सारे बच्चों को मतलब ये प्रॉब्लम अधिकांश देखी गई है। और इससे अगर रेगुलर कंटिन्यूसली ये पानी आ रहा है तो कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वो अपनी आंखों को ऐसे ऐसे मसलने लगेंगे, रब करने लगेंगे। और हम भी क्या करते हैं, मतलब अब छोटे बच्चे हैं तो 1 ईयर तक ये जनरली ये प्रॉब्लम रहती है और 1 ईयर के बाद ये अपने आप 95% खुद ब खुद ये चली भी जाती है। लेकिन 1 ईयर तक अगर
आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो क्या करें? कई बार बच्चा बार बार रब कर रहा है, उसके हाथ अच्छे हैं नहीं हैं, तो इससे क्या होता है बार बार रब करने, या हम भी हमेशा तो हम सैनिटाइज करके रखे नहीं अपने हाथ को, हमेशा तो मेरे हाथ फुली क्लीन है नहीं, हम भी जल्दीबाजी में बच्चे का आँख ऐसे से कर दिए, पोंछ दिए या कुछ भी उसको टच कर दिए, तो उससे क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। तो अगर आपके बच्चों के भी साथ मतलब ये सब होने के बाद वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं आपको तुरंत सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, और जो भी ड्रॉप्स या जो भी सारी चीज़ें क्लीननेस का वो बताते हैं वो आप फुली फॉलो करें कि क्या क्या करना है। और ड्रॉप्स जो भी आप डालेंगे वो आप दोनों आंखों में डालेंगे, भले ही आपकी एक आंख बच्चे की सूजी है या जैसी भी है। तो जो सूजन और ये सब होती है ये वायरल इन्फेक्शन से ही होती है, या कुछ भी इन्फेक्शन होता है जो हम अपने गंदे हाथों से बच्चों को छू लेते हैं, या बच्चों की क्लीननेस से प्रॉपर हम ध्यान नहीं दे पा रहे, उनकी आंखों से आंसू आता जा रहा है और हम उनकी सफाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, बच्चा अगर सो के उठता है या बच्चे को आप बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं, धूल धक्कड़ बच्चे की आंख में कुछ भी आ रहा है, या बच्चा सो के उठा, तो आप क्या करिए, जो कॉटन की बॉल्स होती है ल्यूक वार्म वाटर में डिप करके उसका एक्स्ट्रा पानी पूरा निचोड़ दीजिए, और बच्चे की अंदर से लेके बाहर तक ऐसे ऐसे आपको आईज पे सफाई करनी है। और फिर दूसरी बॉल्स मतलब फ्रेश बॉल लेके कॉटन बॉल से नेक्स्ट आई, उसी बॉल से आपको नहीं करना है, अच्छे से क्लीन करना है। जब भी बच्चा दोपहर में सो के उठता है, सुबह सो के उठता है, ये प्रोसेस तो आपको क्लीननेस का ध्यान रखना ही रखना है। गंदे हाथों से बच्चों को कभी भी टच ना करें, उनकी आईज, नोज, माउथ, क्योंकि ये उनके बहुत ही सेंसिटिव एरिया होते हैं और उनकी बॉडी डेवलपिंग प्रोसेस पे होती है, तो उनको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छे से अपनी हाथ को रब मतलब वॉश करके तभी आप उनको टच करें, और ल्यूक वार्म वाटर ही आप यूज़ करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो ये हुई हाइजीन मेंटेन करने की बात। अब बात करते हैं कि हम ये जो ब्लॉक्ड डक्ट है ये हम इसे कैसे खोलें। ब्लॉक डक्ट खोलने के लिए बहुत ही सिंपल, जब भी आप बच्चे को मसाज दे रहे हो तो मसाज में क्या करिए, ये अगर आप बड़ों की आईज में भी आप देखेंगे तो हल्का सा ये एक टाइप का मतलब नीचे दबा हुआ एक टाइप का छेद होता है, ये छेद। तो आपको क्या करना है, बच्चे की नोज छोटी सी होती है, आंखों के गैप बहुत थोड़ा सा रहता है वहाँ का स्पेस, तो बड़ी फिंगर आपको यूज़ नहीं करनी है, आप स्मॉल फिंगर अपनी लेके ये जो रहता है डक्ट, इस पे 1 सेकंड के लिए ऐसे ऐसे आपको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद ये यहाँ तक ये नीचे लाना है आपको। हाँ, जैसे उंगली आपको हटानी नहीं है, ये ऐसे ऐसे आपने यहाँ घुमाया, हल्के से दबाया और ये यहाँ लाना है, ये ऐसे ऐसे आपने घुमाया और ये ऐसे आपको लाना है। ये एक टाइप की मसाज होती है जो आपको अपने बच्चों को दिन में 5 to 8 टाइम्स आपको देनी है, और 5 to 8 टाइम्स में आपको 4 से 5 बार ये अच्छे अच्छे ये प्रोसेस करना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे नॉर्मली ये छूने नहीं देते हैं, ये सब मसाज करने नहीं देते सेंसिटिव एरियाज़ पे, तो जब सबसे अच्छा इसका जो मतलब टाइम होता है जब बच्चा आपका फीड ले रहा हो, तो आपके लैप में है, आपके बहुत नज़दीक हैं, तो आप उससे ये अच्छे से ये मसाज दे सकते हो। जितनी बार भी आप फीड कराओ अपने बच्चों को अच्छे से मसाज दो, और आप देखेंगे कुछ विद इन ए मंथ आप देखेंगे कितना ज़्यादा फ़र्क आया है कि बच्चे की जो वाटरी ऐसी ये जो डक्ट है जब ये फुली डेवलप हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो उनका आंसू आना, अवरुद्ध आंसू वाहिनी इसको हम बोलते हैं, तो ये अपने आप क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ये डक्ट को हमको खोलने के लिए ये मसाज बहुत ही ज़रूरी होती है, पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आपको मसाज नहीं करनी है, जितना आपका बच्चा सह सके हल्का हल्का हमें प्रेस करके घुमा के ये नीचे की तरफ लाना है, ये आपको तो ये करना ही करना है। अब अलर्टिंग साइंस क्या है, कब आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है, जब ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है आँखों से, वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चे की आँख बहुत स्वेल की गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे की आईज मतलब बहुत ज़्यादा रेडनेस है उसके अंदर, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। बहुत ही इची आईज हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। बच्चा बार बार बहुत डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है, बार बार आईज को छू रहा है और ऐसे ऐसे मसल रहा है, मतलब अगर सिचुएशन ऐसी आ गई है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। और अगर आपका बच्चा 1 ईयर अबव है और उसको ये प्रॉब्लम अभी भी है, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे
आई में फुली कंसल्ट करना है, क्योंकि एक बहुत ही माइनर सर्जरी होती है जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये सारे उपाय करके आप अपने बच्चों की ये जो वाटरी आईज, ब्लॉक्ड टीयर डक्ट की प्रॉब्लम है, ये दूर कर सकते हैं। होप सो वीडियो ने आपको ज़रूर हेल्प किया होगा, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मॉमीज वर्ल्ड बाय गार्गी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।